नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की हकीकत चैनल की तरफ से देश की खबरें। मैं हूं कृष्ण कुमार ज्ञानी। यह खबर हरियाणा के आशा वर्करों की है, जहां 8 अगस्त से ये अपने आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए हड़ताल पर हैं और अपने अपने सीएचसी पीएचसी पर प्रदर्शन भी कर रही हैं। लेकिन सरकार की तरफ से इनके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। अब देखना यह है कि इन आशा वर्कर्स की लड़ाई कब तक चलेगी। आखिर सरकार क्यों नहीं दे रही इन पर ध्यान। बता दें, इनके हड़ताल करने से स्वास्थ्य विभाग का कई कार्य प्रभावित भी है, जैसे टीकाकरण, गर्भवती माताओं की देखरेख, संचारी दस्तक अभियान। आइए आपको दिखाते हैं कि हड़ताल को लेकर यहाँ की जिम्मेदार कार्यकर्ता क्या कह रही हैं। देखिए वीडियो। आदरणीय बहनों और भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हरियाणा की 20,000 आशा वर्कर्स पिछले 8 अगस्त से हड़ताल पे हैं। ये हड़ताली आशा वर्कर ये मांग कर रही हैं कि उनका मानदेय बढ़ाया जाए, क्योंकि पिछले 5 सालों में उनके मानदेय में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, जबकि 5 सालों में महंगाई बिल्कुल चरम पर पहुंच गई है और उनके ऊपर काम का बोझ भी कई गुना बढ़ गया है। इसलिए आशा वर्कर्स जो 8 अगस्त से हड़ताल पे हैं, वे ये मांग कर रही है कि सरकार उनकी मांगों को तुरंत सुने और उनके मानदेय में बढ़ोतरी करे। साथ ही साथ भी ये भी मांग कर रही हैं कि जो स्वास्थ्य का ढांचा है उसको भी मजबूत किया जाए, ताकि आम जनता तक स्वास्थ्य लाभ पहुंच पाए और सभी पीएचसी, सीएचसी, मेडिकल हॉस्पिटल, उन सभी में जो डॉक्टर्स की कमी है, नर्सों की कमी है, स्टाफ की कमी है या अल्ट्रासाउंड एक्सरे मशीनों की कमी है, उन कमियों को पूरा किया जाए। आशा वर्कर ये भी मांग कर रही हैं कि उनको पक्का कर्मचारी बनाया जाए। जब तक उनको पक्का कर्मचारी नहीं बनाया जाता, तब तक उनका मानदेय 26,000 रुपये किया जाए। आशा वर्कर्स स्वास्थ्य विभाग की बेहद अहम कड़ी हैं और 2005 में जब आशा वर्कर्स को भर्ती किया गया था, उस समय से लेके अब तक वे महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य को सुधारने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत से काम कर रही हैं। ये हम उस समय के 2005 के आंकड़े और इस समय के आंकड़े अगर उठा के देखें तो हमें अंतर स्पष्ट नज़र आ जाएगा। 2005 की अगर हम बात करें तो उस समय मातृ मृत्यु दर 1 लाख महिलाओं पे 167 थी, जो अब घटकर 95 हो गई है। इसी तरीके से जो शिशु मृत्यु दर थी वो 1000 बच्चों के ऊपर 58 थी, जो अब घटकर 26 हो गई है। और उस समय पे अस्पतालों के अंदर डिलीवरी का प्रतिशत केवल 43 था, जो अब बढ़कर 99% हो गया है। इसी तरीके से जो नियमित टीकाकरण है वो भी 90% हो गया है, जो 2005 में केवल 26% था। ये आंकड़े स्पष्ट रूप से हमें बताते हैं कि आशा वर्कर्स बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहद शानदार काम कर रही हैं। इसीलिए उनकी जो मांग है कि उनका मानदेय बढ़ाया जाए, ये बेहद जायज़ मांग है। और जितनी मेहनत से आशा वर्कर्स ने कोरोना महामारी के दौरान काम किया, बिल्कुल अपनी जान को हथेली पे रख के, जब सब लोग अपने घरों के अंदर थे, आशा वर्कर्स ने घरों से बाहर निकल के लोगों के बीच में जाके काम किया और उसी काम की बदौलत WHO ने भी आशा वर्कर्स के काम को सराहा और ग्लोबल हेल्थ लीडर के अवार्ड से भी उनको नवाजा गया। और कोरोना महामारी के दौरान कई आशा वर्कर्स और उनके परिवारजनों ने अपनी जानें तक गंवाई। इसलिए जो आशा वर्कर्स हैं, जो जनता के बीच में आम महिलाओं के लिए, गरीब महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए काम करने वाली महिलाएं हैं, वे केवल ये मांग कर रही हैं कि उनका वेतन जो है वो सम्मानजनक हो, ताकि उनके घरों के गुजारे भी ठीक ढंग से चल पाएँ।
और ये बेहद जायज़ मांग है जिसका जनवादी महिला समिति पूर्ण तौर पे समर्थन करती है। और 8 सितंबर को आशा वर्कर्स के समर्थन में पूरे हरियाणा भर में जनवादी महिला समिति प्रदर्शन करेगी और सरकार से ये मांग करेगी कि आशा वर्कर्स की मांगों को तुरंत माना जाए और इस हड़ताल को जो इतने लंबे समय से चल रही है उसको खुलवाया जाए। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो हरियाणा की भाजपा सरकार है वो लगातार इस आंदोलन का दमन करने पे लगी हुई है। 28 अगस्त को जब आशा वर्कर्स विधानसभा के घेराव के लिए जा रही थी तो उस समय पे भी जगह जगह पुलिस को तैनात कर दिया गया। यहाँ तक कि जो आशा वर्कर्स की लीडर्स हैं उनके घरों पे पुरुष पुलिस कर्मचारियों को बिठा दिया गया। उसके बावजूद भी बहुत बड़ी संख्या में आशा वर्कर्स विधानसभा के घेराव के लिए पंचकुला पहुंचने में कामयाब रही और जब वो विधानसभा कूच के लिए जा रही थी तो उनको भी वहाँ पे गिरफ्तार कर लिया गया। और इन गिरफ्तार की गई आशा वर्कर्स और उनके लीडर्स के साथ जो सरकार ने इतना बेशर्मीपूर्ण व्यवहार किया, बिल्कुल इतना अमानवीय व्यवहार किया कि उनको पीने का पानी तक भी मुहैया नहीं करवाया गया। यहाँ तक कि कई जगहों पे जो थाने जिनमें आशा वर्कर्स को रखा गया वहाँ की टॉयलेट्स पे ताले लगा दिए गए और टंकियों का पानी खाली कर दिया गया। और इसका नतीजा ये हुआ कि कई आशा वर्कर्स डिहाइड्रेशन की वजह से और कई समस्याओं की वजह से उनको अस्पतालों में भर्ती करवाना पड़ा। और उसी का नतीजा ये हुआ कि एक आशा वर्कर्स यमुनानगर से पारुल नाम की जो आशा वर्कर हैं उनकी मौत भी इसी दमन की वजह से हुई। सरकार के इस दमनकारी रवैये की हम कड़ी निंदा करते हैं और जो ये आशा वर्कर पारुल जो शहीद हुई हैं इस आंदोलन के दौरान उनको भी हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इसी दौरान हमने ये भी देखा कि महिलाओं को रात के समय दूसरे ज़िलों में ले जाके छोड़ दिया गया, बसों का कोई अरेंजमेंट उनके लिए नहीं किया गया। और अगले ही दिन जब पूरे हरियाणा के अंदर जो रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा था उसमें सरकार ने घोषणा की कि सभी बहनें जो हैं अपने भाइयों को राखियां बांधने के लिए मुफ्त में सफ़र करेंगी, मुफ्त में उनके लिए बसों का इंतज़ाम किया जाएगा। एक तरफ तो सरकार ये ढकोसला कर रही थी, दूसरी तरफ आशा वर्कर्स को बसें मुहैया नहीं करवाई गई, उनको ऐसे असुरक्षित हाल में रात के अंधेरे में दूसरे ज़िलों में ले जाके छोड़ दिया गया और उनको धरने तक पे बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा ताकि वो अपनी ज़िलों में सुरक्षित पहुंच पाए। ये एक तरह से सरकार का जो महिलाओं के प्रति रवैया है, जो दुश्मनीपूर्ण व्यवहार है, वो पूरा इससे जाहिर होता है। इसके अलावा सरकार जो है जो अपनी जायज़ मांगों के लिए संघर्ष करने वाली आशा वर्कर्स हैं या उससे पहले भी अगर हम देखें आंगनवाड़ी वर्कर्स का संघर्ष है या फिर सरपंचों का संघर्ष है या क्लर्कों ने भी जो पिछले दिनों संघर्ष किया, सरकार जो है हर एक आंदोलन को दमनपूर्ण तरीके से दबाना चाहती है और उनकी जायज़ मांगों पे बात करने की बजाय आंदोलनों को लंबा करके उनको थकाना चाहती है। सरकार अपनी इन नीतियों से बाज आए और ये जो बड़ी संख्या में महिलाएं स्कीम वर्कर्स जो स्वास्थ्य के ढांचे के अंदर काम कर रही हैं और बहुत ही शानदार काम कर रही हैं, उनकी मांगों को तुरंत सरकार माने और सुने और इस तरह के दमनकारी रुख को छोड़ के महिलाओं के पीछे पुलिस लगाने का काम छोड़ के असल में जो अपराधी हैं उनको पकड़ने का काम सरकार करे। पिछले दिनों आप ये देखिए कि हरियाणा के जो मंत्री हैं संदीप सिंह, उनके ऊपर ये आरोप लगे, अभी वो चार्जशीटेड हैं उस मामले में कि उन्होंने जूनियर कोच शिक्षा डागर के साथ बलात्कार करने की कोशिश की और बहुत बेशर्मीपूर्ण ढंग से खट्टर जो हमारे मुख्यमंत्री हैं और विधानसभा के अध्यक्ष
उन्होंने उनका बचाव किया। और अभी भी पिछले विधानसभा सत्र के अंदर भी मंत्री संदीप सिंह को हटाने के नाम पे उन्होंने यही कहा कि नहीं हटाएंगे, नहीं हटाएंगे, नहीं हटाएंगे। एक तरफ सरकार जो है इस तरीके से जो अपराधी हैं उनको बचाने का काम कर रही है, दूसरी तरफ जो अपनी जायज़ मांगों के लिए संघर्ष करने वाली महिलाएं हैं उनके दमन का काम कर रही हैं। तो ये किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं होगा। हरियाणा की जो महिलाएं हैं वो इसका कड़ा जवाब देंगी और 8 सितंबर को हरियाणा भर की महिलाएं सरकार के इस रवैये के खिलाफ सड़कों पे उतरेंगी और आशा वर्कर्स के आंदोलन को अपना पूर्ण समर्थन देंगी। धन्यवाद।